हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 कॉलम कैश बुक जिसके ट्रांजैक्शंस कुछ डिफरेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 जिसमें से 16,000 चेक में है और वो चेक डिपॉजिट भी कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो ओनर है उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 16,000 का चेक में, जाहिर सी बात है बाकी 4,000 कैश में होगा और वो जो चेक लाया है बिजनेस में वो डिपॉजिट भी कर दिया है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट ड्रॉ करना है, डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक, इसी तरह क्रेडिट साइड भी डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक। अभी हमें ये डिसाइड करना है बिजनेस में पैसे आ रहे कि जा रहे हैं। सर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यानी बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, 16,000 बैंक के कॉलम में और 4,000 कैश के कॉलम में। ये रहा, बैंक के कॉलम में 16, कैश के कॉलम में 4,000। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि कोई जब भी ओनर इंट्रोड्यूस करता है कोई भी चीज़ बिजनेस में, आइदर कैश और एनी अदर गुड्स, तो उसे कहा जाता है कैपिटल। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स फॉर 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 200 अगेंस्ट चेक। हमने गुड्स परचेज किए श्याम ट्रेडर्स के पास और चेक से पेमेंट कर दिया, कुछ ट्रेड डिस्काउंट है 200। आपको याद होगा जर्नल के चैप्टर में मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, नेट करके ही हम लिखते, यानी 2800 का चेक हमें इश्यू करना पड़ेगा किसको, श्याम ट्रेडर्स को। तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय परचेज 2800। सर इसमें हमने श्याम क्यों नहीं लिखा? इसमें हमने श्याम इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि पेमेंट कैश या चेक से है, इसीलिए हम पार्टी का नाम याद नहीं रखते। अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता तो फिर जर्नल एंट्री करते टाइम पे, जो हमने जर्नल चैप्टर में पढ़ा, हमें श्याम का नाम याद करना पड़ता, लिखना पड़ता, याद रखना पड़ता। और यहाँ पे कैश बुक में अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता तो लिखते ही नहीं, एट एंड ऑफ द सम हम नोट करके लिखते कि हमने कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड नहीं किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th डेट को, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। भाई क्रेडिट पे है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो कभी रिकॉर्ड नहीं होते, अभी हमने डिस्कस किया, एक नोट करके लिख देंगे, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राज 450 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट। अब जब कभी भी हमें चेक मिलता है तो हमें इससे रिलेटेड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी देखना पड़ेगा कि ये चेक हमने कब डिपॉजिट किया है। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी 9 अप्रैल कैश बुक के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 अप्रैल को तो हमको सिर्फ चेक मिला है, पर चेक हमने डिपॉजिट कब करवाया, 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को हमें लिखना पड़ेगा कैश बुक में। ये कैश बुक के लिए रिलेवेंट ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, पर हाँ इसकी हम जर्नल एंट्री ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले 9th डेट का लिख देते हैं, टू चेक इन हैंड 2450। सर डिस्काउंट का हमने जिक्र क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये 2 कॉलम कैश बुक है। अगर 3 कॉलम होता, डिस्काउंट का कॉलम होता, बिल्कुल 50 रुपीज़ भी हम लिखते। चलो सर एक और डाउट होगा आपको कि सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। पर सबसे पहले ये देखते हैं इससे पहले वाला ट्रांजैक्शन यानी जो 6th डेट का है उसकी जर्नल एंट्री क्या है। उसकी जर्नल एंट्री ये है, चेक इन हैंड डेबिट 2450, डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज़ टू राज 2500। सर ये समझ में नहीं आया, वापस टू राज इसीलिए 2500 क्रेडिट है बिकॉज राज इज़ द गिवर। राज एक पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल लिविंग पर्सन, तो राज ने हमें चेक दिया है इसलिए राज को किया क्रेडिट। सर चेक इन हैंड डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास चेक आया, अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, इसीलिए चेक इन हैंड डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, या
हु इज़ द रिसीवर। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि राज हमारा कस्टमर है, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, हमारे पास थोड़े कम पैसे आएंगे, कितने से 50 रुपीज़ से कम आएंगे, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो होप आपको ये सब में ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी। ये जो हमने लास्ट में नोट लिखा है उसको भी डिस्कस कर देते हैं। ये रिकॉर्ड नहीं होगा 5th डेट का मोहन वाला, बिकॉज इट्स अ क्रेडिट सेल्स। तो होप ये सम आपको थोड़ा अलग लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें नोट डिस्कस की है, जर्नल एंट्री डिस्कस की है, और एक ऐसी एंट्री हमने कैश बुक में पास की है जिसका ऊपर वाले ट्रांजैक्शन से लिंक था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो होप आपको आज का सम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। हर बार की तरह आपका होमवर्क होगा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को फाइंड आउट करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। तो होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक और सम के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।